वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा 13th लेक्चर है सर्कल के ऊपर। और ये लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑल्टरनेटिव्स है, आपको इसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है। तो क्वेश्चन में रीड करता हूँ। 2 सर्कल्स, एक का रेडिया है 5.5 है और 3.3 है, इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को एक पॉइंट पे, मीन्स टचिंग सर्कल्स है। तो उनके रेडियस, उनके सेंटर्स का डिफरेंस कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, तो डिपेंड करता है कि वो सर्कल्स इंटरनल टच करते हैं एक्सटर्नल। तो मैंने यहाँ पे 2 फिगर ड्रॉ किया ऑलरेडी। तो ये आपका अगर एक्सटर्नल टच करते तो ये फिगर होगा, ये एक्सटर्नल टचिंग है, और ये आपका इंटरनल टचिंग है। तो कुछ क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि वो लोग कहाँ पे टच कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो ये जो उनके सेंटर्स है और उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तीनों क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो ये 5.5 गिवन है आपका बिग सर्कल का और स्मॉल सर्कल का 3.3। तो उनके सेंटर्स का डिफरेंस कितना होगा, मीन्स आपको ये ए बी, सपोज ये सी है, तो आपको क्या करना है, ए सी प्लस सी बी। तो 5.5 प्लस 3.3, तो आपको आंसर कितना आएगा, 8.8 आएगा। अगर वो सर्कल्स इंटरनल टचिंग है तो ये इसका सेंटर है ए और ये इसका सेंटर है बी, सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी। तो हमको ये भी चाहिए सेंटर के बीच का डिफरेंस। तो आपको ए सी बड़े सर्कल का रेडियस माइनस स्मॉल सर्कल का रेडियस करना है। तो 5.5 माइनस 3.3 करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, 5.5 प्लस 3.3। एक्सटर्नल में आपको दोनों रेडियस प्लस कर दो, आपका काम बन जाएगा 8.8। और इंटरनल टचिंग में डिफरेंस निकालो, तो आपका ये आ गया 2.2। तो ये दोनों ऑप्शंस में से आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल टचिंग है तो डिफरेंस इतना होगा, इंटरनल टचिंग है तो इतना होगा, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कहाँ पर टच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 circles intersect each other such that each circle passes through the center of the other। 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सर्कल दूसरे सर्कल से पास हो रहा है और दूसरा सर्कल पहले सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। देखो ये सर्कल ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है और ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। मतलब दोनों के जो सेंटर्स है, एक का दूसरे पे आ रहा है और दूसरे का पहले पे आ रहा है। उनके सेंटर्स का डिफरेंस गिवन है 12। मीन्स सपोज अगर ये ए माने हम लोग और ये बी, तो अपने को ए सेंटर इसका है और बी सेंटर ये सर्कल का है। उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 है। तो रेडियस ढूंढना है दोनों सर्कल का। तो रेडियस देखोगे, ये सर्कल का सेंटर और सर्कल का पॉइंट 12 ही होगा, सेम ही आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पे इसका भी 12 है और इसका भी रेडियस देखोगे तो 12 है। दोनों का रेडियस क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। तो आपका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। अ सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी एक सर्कल के ऊपर पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हुआ है। अभी एक सर्कल के ऊपर हमको क्या ड्रॉ किया हुआ है, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। तो बोला वो पैरेललोग्राम कौन सा है। इसके देखो ये 4 पॉइंट्स होते हैं ना, ये टचिंग पॉइंट्स होते हैं। फिर हमने एक टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा था जिसमें आपके ये 2 इक्वल हो जाएंगे पॉइंट्स, फिर ये इसके इक्वल होगा, फिर ये इसके इक्वल होगा, फिर ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा। तो आपको खाली इतना याद रखना है, ये जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस होगा, उसकी चारों साइड सेम होगी, 1 2 3 4। ये प्रूव नहीं करना है बट आपको याद रखो, इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम थ्योरम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट से ड्रॉ किया टेंजेंट, जो डिस्टेंस कितना दूर है, 12.5। सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं हम, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। मीन्स वो क्या बोल रहा है कि एक सी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और सी पॉइंट कितना दूर है, 12.5 इतना दूर है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 12। अभी देखो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट 12 है, मीन्स आपका ये पार्ट 12 है।
फिर से मैं पढ़ता हूँ, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट जो 12.5 सेंटीमीटर दूर है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक पॉइंट जो सर्कल से 12.5 सेंटीमीटर दूर है वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट 12 है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का डायमीटर ढूंढना है, बहुत सिंपल है ये तो। आपने टेंजेंट थ्योरम पढ़ा, फर्स्ट थ्योरम था अपना कि जो टेंजेंट होता है जो सेंटर से लाइन ड्रॉ होती है वहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका 90 मिल गया। अभी अपने को पाइथागोरस लगा के ये साइड मिल जाएगी, फिर पाइथागोरस से हम लोग क्या करेंगे, AC ढूंढ लेंगे। AC रेडियस है, रेडियस को डबल कर दो, डायमीटर मिल जाएगा। AC परपेंडिकुलर टू BC, कहाँ से आया, टेंजेंट थ्योरम। तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने आपका AB स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB गिवन है 12.5 स्क्वायर, AC मिसिंग है, BC 12 गिवन है, इसको यहाँ भेज दीजिए। 12.5 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A प्लस B, A माइनस B। इन दोनों को प्लस कर दो, 12 प्लस 12 24.5, इसको माइनस कर दो इंटू 0.5, भी 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12। अभी डेसिमल कैसे देना है, डेसिमल के देखो इधर एक नंबर है, इधर भी एक डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है टोटल, तो यहाँ पर 12.25 आ गया। तो अभी 12.25 का स्क्वायर रूट निकालना है अपने को। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 1225 अपॉन 100। मैंने क्या किया, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेसिमल चला गया आपका, तो 1225 अपॉन 100। अभी आप 35 देखेंगे, 35 का स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे, 35 इंटू 35, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 17 एंड 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 5 2 2 1। तो ये आ रहा है आपका, तो ये 35 है, मीन्स 35 इंटू 35 हो गया, और नीचे 10 इंटू 10, तो AC आपका कितना आ गया, 35 अपॉन 10, स्क्वायर रूट से बाहर निकला, पेयरिंग करनी है, तो AC कितना मिला, 3.5। AC मेरा रेडियस है, रेडियस इंटू 2 करो आपको डायमीटर मिल जाएगा, तो 3.5 का डबल आपका 7 आंसर है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने इतना फटाफट कैसे ढूंढा कि ये 35 का स्क्वायर रूट है, मतलब 35 का स्क्वायर 1225 होता है। तो इसके पीछे एक ट्रिक याद रखो तुम लोग, कि जब भी कोई नंबर एंडिंग विद 5 है उसको स्क्वायर करना है। तो 3 है, तो 3 के बाद जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा आता है, 4 आता है, 3 इंटू 4 करो तो आपको 12 मिल जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर लिख दो। तो मैं रिवर्स सोचा कि कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, दोनों एक साथ नंबर, तो 3 और 4 है ना, 3 इंटू 4, तो इसमें से छोटा कौन है, वो आगे आ गया, और 25 की जगह 5 लिखना है फिर। तो ये मैंने ऐसे सोचा, तो आप भी ऐसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, मैंने ऑलरेडी फिगर ड्रॉ कर दिया। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो जो दोनों में कॉमन है, मीन्स वो टेंजेंट दोनों सर्कल को टच करता हो, एक टेंजेंट। तो देखो सबसे पहले तो ये एक इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल का, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग जो दोनों सर्कल में कॉमन होगा। तो एक टेंजेंट ये हो गया,
अभी ऐसा भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों सर्कल को टच करके जाता हो। सेम वे नीचे से भी कर सकते हैं। और कोई थर्ड वे मतलब फोर्थ वे पॉसिबल नहीं है, 3 वेज है अपने पास टोटल। एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कौन से सर्कल है ये? एक्सटर्नली टचिंग है, ये पॉइंट याद रखना। तो कितने पॉसिबल है? एक ये वाला L, सपोज ये M है और ये N है, तो टोटल 3 पॉसिबल वेज है। आपकी बुक में 2 आंसर दिया, वो रॉन्ग है, तो आपका 3 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, नो डाउट, बट वो ये सर्कल को टच नहीं कर सकता। तो खाली 3 सर्कल्स 3 टेंजेंट्स ऐसे हैं जो दोनों को टच करने चाहिए। देखो ये टेंजेंट इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, यहाँ पे ये टेंजेंट इसको भी टच करता है, इसको भी, इनका कॉमन पॉइंट है। और ये यहाँ पे टच करता है और यहाँ पे टच करता है। तो 3 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन एन आर्क ACB। ये आर्क ACB है, ये इंस्क्राइब्ड आर्क है अपनी, उसमें एंगल ACB इंस्क्राइब्ड है, और ये आपके इंटरसेप्टेड आर्क है AB। विथ सेंटर O एंगल ACB इज गिवन 65 डिग्री, 65 गिवन है, और हमको मेजर ऑफ आर्क ACB फाइंड आउट करना है। ACB ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पूरा। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ये 65 है, तो ये इसका डबल होगा आर्क AB आपका, तो 65 इंटू 2 कर देंगे हम लोग, तो ये आपका 130 मिला आर्क AB, जो ग्रीन वाली आर्क है। ये आपको कितना मिला? 130। हमको पता है पूरा सर्कल 360 का होता है, तो ये वाली आर्क जो रेड कलर से मार्क की है वो कैसे निकलेगी? 360 माइनस 130, क्योंकि ये 130 मिला AB, तो रिमेनिंग आर्क 360 से माइनस कर दो, तो आपका 230 आ गया आंसर। तो ACB आपकी 230 होगी। अब इन दोनों को ऐड करके चेक कर लो, 360 होगा आपका, 3 + 3 6 एंड 2 + 1 3, तो आपका आंसर 230 कौन सा है? D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट करते हैं इनसाइड ऑफ द सर्कल सेट पॉइंट E। मैंने ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। AB और CD इंटरसेक्ट करते हैं E पे, ये वाला पॉइंट है आपका, और जो गिवन पार्ट है AE 5.6, B 10, C 8 एंड वी हैव टू फाइंड ED। तो ये इंटरनल डिवीजन है कॉर्ड्स का। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, मल्टीप्लाई कर दो, AE इंटू B इक्वल्स टू C इंटू DE या ED। गिवन पार्ट लिख दो, 5.6 इंटू 10 C 8 इंटू ED मिसिंग है। ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे आएगा डिवीजन 5.6 इंटू 10, तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 56/8, तो आपका ED आ गया 8 7 सा, तो 7 कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल C। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं क्या होता है, एक सर्कल होता है, उसमें एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, उसको बोलते हैं साइक्लिक, जो सर्कल का एंड पॉइंट्स पे बनता है। और इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स आपका A + C 180 एंड B + D 180, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। यहाँ पे कुछ डेटा और भी दिया है कि A का ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स A, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्वाइस A इज थ्राइस एंगल C, 3 टाइम्स एंगल C, ये गिवन है। तो A और C आप देखोगे तो कौन से एंगल है? अपोजिट एंगल्स है, और अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करके या इसको सॉल्व करेंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री।
तो यहाँ पे मैं एंगल ए और सी ले रहा हूँ क्योंकि इनका कुछ डेटा दिया है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी अपने को फाइंड आउट करना है एंगल सी ना, तो एंगल सी को रखेंगे एंगल ए को इन टर्म्स ऑफ सी लेके आते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल सी, ये गिवन है। अब मुझे ए की जगह सी चाहिए, तो अभी क्या करो, 2 को वहाँ भेज दो या फिर 3 को यहाँ भेज दो। हम दो पॉसिबिलिटी, दो काम कर सकते हैं। या तो 2 को वहाँ भेज देते हैं, तो एंगल ए कितना हो गया 3 एंगल सी अपॉन 2, या उसको ऐसे लिख सकते 3/2 एंगल सी। ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके आपका डिवाइड हो गया, तो ए की जगह मैं 3/2 एंगल सी लिख सकता हूँ प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। अब इसको सॉल्व करो, एंगल सी मिल जाएगा आपका। 2 को पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इंटू एंगल सी, तो 3 टाइम्स एंगल सी प्लस 2 टाइम्स एंगल सी अपॉन 2। दोनों में ऊपर भी नीचे दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अभी इक्वल्स टू 180, ये 2 वहाँ शिफ्ट कर दो। 3 + 2 5 एंगल सी और 2 इंटू 180 एंगल सी इक्वल्स टू 180 इंटू 2/5। 5 से डिवाइड दे दो, तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 3 कैरी एंड 5 6 ज़ा, और 36 इंटू 2 72 डिग्री। तो 72 आपका आंसर है। तो ये रहा 72, एंगल सी हमको चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पॉइंट्स ए बी सी आर ऑन ए सर्कल। मैंने ड्रॉ कर दिए 3 पॉइंट्स। मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क बी सी इक्वल्स टू 120। तो ए बी आपका 120 है एंड बी सी भी 120 है, एंड कोई भी पॉइंट्स इसमें कॉमन नहीं है एक्सेप्ट बी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे नहीं है कि यहाँ से आर्क काउंट नहीं हो रही है, मतलब ये कंटिन्यूटी में है। तो ट्राइंगल ए बी सी अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो एक ट्राइंगल बन जाएगा आपका। तो ट्राइंगल ए बी सी किस टाइप का ट्राइंगल बन सकता है? तो ये आपका बन गया ट्राइंगल ए बी सी। वो इक्विलेटरल है या स्केलन है, राइट एंगल्ड है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी आपका 120 है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से 120 का हाफ 60 हो जाएगा। सेम आपका जो आर्क बी सी 120 है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से इसका हाफ ये 60 हो जाएगा। और ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 360 होता है, सॉरी 180 होता है। तो 180 में से 60 + 60 120 गया, तो 60 बचा। तो ये थर्ड एंगल कैसे मिला? 180 - 60 - 60। या फिर और ऑप्शन क्या आपके पास, ये 120 + 120 240, 360 - 240 करो, 360 - 240, तो ये आपको 120 मिलेगा। 120 का हाफ, ये आपको 60 मिल गया। और किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स आपके अगर सेम है तो तीनों साइड सेम होगी और वो ट्राइंगल आपका क्या होगा? इक्विलेटरल होगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। लास्ट MCQ देखते हैं। सेग XY डायमीटर है सर्कल का, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया। XZ डायमीटर है। पॉइंट P लाई करता है इंटीरियर में, मतलब सर्कल के अंदर कोई पॉइंट P है, कहीं भी ले लो एक पॉइंट P। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू है वो देखने हैं। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाद में ये आंसर पे देखते हैं। देखो 3 तरह के एंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं। सपोज इसी में मैं थोड़ा चेंजेस कर दूँ, तो y या तो सर्कल के इंटीरियर में हो सकता है, या ऑन द सर्कल हो सकता है, या एक्सटीरियर में हो सकता है सर्कल के। हमने एक थ्योरम भी पढ़ा था कि जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है यहाँ पे, वो राइट एंगल होता है। अगर आप इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम भी अप्लाई करते हो तो ये 180 का हाफ 90 हो गया। और जो सर्कल के बाहर बनता है वो एक्यूट होता है। ऐसा हमने एक प्रॉपर्टी, ये थ्योरम भी प्रूव किया था कि सर्कल के बाहर था, हमने इसको ज्वाइन किया था, फिर ये आपका एक्सटीरियर एंगल बना था, याद होगा आपको। तो ये आपका लेस देन 90 होगा, मतलब एक्यूट होगा। तो ये आपका जो एंगल अंदर बनता है, जैसे जैसे हम लाइन के पास जाएंगे ये एंगल देखो धीरे धीरे बड़ा होगा।
तो ये आपका कौन सा होगा एंगल, ऑब्ट्यूज होगा। तो यहाँ पे देखोगे ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है, एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लाइन एल टचेस अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो लाइन एल आपके टेंजेंट है, सर्कल विद सेंटर ओ गिवन है एट पॉइंट पी, पी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9, रेडियस 9 है, मीन्स ओ पी आपका रेडियस है, तो ये आपका 9 गिवन है, 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज डिस्टेंस ओ पी, डिस्टेंस ओ पी कितना है आपका 9 होगा, क्यों, क्योंकि रेडिया है और डिस्टेंस ऑलवेज हम परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। रीजन वाई मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वाई का आंसर क्या है, ऑलवेज हम डिस्टेंस परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या उसको हम बोलते हैं एरियली मेजर करते हैं, एरियली मीन्स स्ट्रेट लाइन में। तो नेक्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 9, रीजन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वही हम मैथमेटिक्स में ऑलवेज बात करते हैं। नेक्स्ट है, डिस्टेंस ओ क्यू 8 गिवन है, वेयर डज द पॉइंट क्यू लाई। अभी देखो ये सर्कल का जो रेडियस है वो 9 है, सर्कल का रेडियस 9 है, मीन्स जो भी पॉइंट सर्कल पे लाई करता है ना, वो सेंटर से कितना दूर होगा आपका, 9 सेंटीमीटर दूर होगा। अगर कोई सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर में है, तो ये पॉइंट मोर देन 9 होगा, और कोई पॉइंट अंदर है तो वो लेस देन 9 होगा। मतलब अगर रेडियस के इक्वल कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट सर्कल पे लाया करेगा, मोर देन रेडियस रहेगा डिस्टेंस सेंटर से तो वो पॉइंट एक्सटीरियर लाया करेगा, और उसका डिस्टेंस सेंटर से लेस देन रेडियस है तो पॉइंट इंटीरियर पे लाया करेगा। तो यहाँ पे देखो सर्कल का रेडियस है अपना 9, बट ये पॉइंट कितना दूर है सेंटर से, 8 सेंटीमीटर है, तो ये कहाँ पे लाया करेगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सपोज ये है आपका पॉइंट क्यू, तो ये कहाँ पे लाया करेगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो रीजन क्या होगा, सिंस रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, any point which is less than 9 centimeter from center will lie interior of the circle या inside the circle, interior of the circle। तो कहाँ पे लाया करेगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल या इनसाइड द सर्कल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा आप करेक्शन कर लो, ये पी क्यू को आप ओ आर कर लो। अभी गिवन है डिस्टेंस ओ आर 15 है, तो ये आपको 15 गिवन है। हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट आर आर लाई ऑन द लाइन। तो आर की कितने लोकेशंस हो सकते हैं पॉइंट पे, मतलब आपको सेंटर से ये जो टेंजेंट है वहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं। मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी 2 लोकेशंस पॉसिबल है, एक आपका ये राइट में और एक लेफ्ट में। ये भी 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एल पे लाया करता है, और ये यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, ये आर डैश ले लेता हूँ मैं, या R1 ले लेते हैं, ये भी सेम डिस्टेंस पे लाया कर सकता है ना। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे। तो कितने लोकेशन है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 2 लोकेशंस। एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट P। तो P से इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, मतलब P से R कितना दूर है और P से R1 कितना दूर है। तो सेकंड में आपको ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है। हमने एक टेंजेंट थ्योरम पढ़ा था कि जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लाइन टच करती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अभी OPR में आपको इन ट्रायंगल OPR में क्या करना है, अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पहले आपको ये बता देना है कि OP परपेंडिकुलर टू लाइन L, ये कहाँ से है आपका,
टेंजेंट थ्योरम से। Therefore angle OPR equals to 90 degree by Pythagoras theorem। नाइन्टी के सामने आपका ओ आर है तो ओ आर स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, तो हमको पी आर मिल जाएगा इससे। ओ आर आपका गिवन है 15 स्क्वायर, ओ पी 9 गिवन है एंड पी आर मिसिंग है। 9 को यहाँ भेज दो, 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 15 प्लस 9 एंड 15 माइनस 9, 15 प्लस 9 24 और 15 माइनस 9 6, स्क्वायर रूट निकाल दो अभी 24, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6, एक 6 ये आ गया और एक 24, मतलब 2 2 जा 4 6 जा, तो अभी जोड़ियाँ बना दो, 2 इंटू 6 पेयरिंग में आपका 12 आ गया, तो ये 12 है, तो ये भी कितना होगा 12 ही होगा ना, क्योंकि ये 15 है ये 9 है, तो ये भी 12 होगा। तो इनका पॉइंट P से डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर का। तो आपके दोनों पार्ट्स हो गए। तो प्रैक्टिस सेट 3 प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा हो गया है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फिर वो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।